हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डैन मास्टर लेन और बाकी सबको अलविदा कहकर ब्लैक डेविल माउंटेन्स की तरफ निकल गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम डैन को उन्हीं ब्लैक डेविल माउंटेन्स के ऊपर खड़ा हुआ देखते हैं और डैन नीचे खाई में देखते हुए अपने मन में कहता है, अगर मेरी पिछली लाइफ में वो लोग मेरे पीछे ना पड़े होते और अगर मैं यहाँ इस खाई से नीचे ना गिरा होता तो मैं कभी भी उस स्पिरिचुअल मिल्क ट्रायर जो कि इस खाई की एक केव में मौजूद है उसे ना ढूंढ पाता। गाइस, स्पिरिचुअल मिल्क के बारे में मैं आपको बता दूं, स्पिरिचुअल मिल्क एक प्योर हेवन एंड अर्थ ट्रायर है जिसका यूज करते हुए कोई भी बहुत ही कम समय में अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। और अभी क्योंकि डैन बहुत ज्यादा कमजोर था तो इसी वजह से आज वो यहाँ पे उस स्पिरिचुअल मिल्क को लेने के लिए आया था ताकि वो उस स्पिरिचुअल मिल्क की मदद से नेक्स्ट रियल में ब्रेक थ्रू कर सके। उसके बाद डैन उस स्पिरिचुअल मिल्क को लेने के लिए एक पेड़ के साथ रस्सी बांधकर उसकी मदद से धीरे धीरे उस खाई में नीचे उतरने लगता है। और अभी वो थोड़ा ही नीचे गया था कि तभी वहाँ पे कुछ जंगली कौवों ने आकर डैन के ऊपर अटैक कर दिया था। ये देखकर डैन अपने डैगर को बाहर निकालते हुए उन कौवों को वहाँ से भगाने लगता है और वो इसमें ऑलमोस्ट कामयाब भी हो गया था। लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर जाती है जहाँ दो कौवे उसकी रस्सी काट रहे थे। ये देखकर डैन बहुत तेजी से ऊपर जाने लगता है उन कौवों को वहाँ से भगाने के लिए, पर तब तक उन कौवों ने रस्सी काट दी थी, जिसके बाद डैन काफी तेजी से उस खाई में नीचे गिरने लगा था। पर उसने किसी तरह अपने डैगर की मदद से खुद को नीचे गिरने से बचा लिया था और इस सब में वो उस केव के काफी करीब पहुंच चुका था। जिसके बाद डैन वहीं से जंप करते हुए नीचे केव के पास पहुंच जाता है जहाँ उसे उस केव के अंदर से किसी बीस्ट के रोर करने की आवाज आ रही थी। लेकिन डैन को किसी भी हालत में वो स्पिरिचुअल मिल्क चाहिए था, इसलिए डैन खतरा मोल लेते हुए धीरे धीरे उस केव के अंदर जाने लगता है और वो केव वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। और थोड़ा आगे जाने के बाद ही डैन को स्पिरिचुअल मिल्क दिख गया था, जो देखकर डैन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो भागकर उस स्पिरिचुअल मिल्क के पास जाता है। लेकिन वो स्पिरिचुअल मिल्क कोई पहले से ही वहाँ से ले जा चुका था। ये देखकर डैन उदास होते हुए कहता है, क्या मुझे यहाँ आने में देर हो गई, क्योंकि स्पिरिचुअल मिल्क को तो कोई पहले से ही यहाँ से ले जा चुका है। पर ऐसा कैसे हो सकता है, इस केव के बारे में तो कोई भी नहीं जानता, ये तो एक हिडन केव है, तो फिर यहाँ कोई कैसे आ सकता है। और डैन अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस केव में मौजूद स्नेक बीस्ट जो उस स्पिरिचुअल मिल्क की रक्षा कर रहा था वो भी उठ गया था और उसने डैन को वहाँ देखते ही पीछे से उस पर अटैक कर दिया था। लेकिन डैन को भी इसका एहसास हो गया था, इसलिए वो वक्त रहते ही वहाँ से हट गया था। और डैन उस स्नेक बीस्ट को देखते हुए कहता है, ये तो एक सेकंड लेवल का डिमोनिक बीस्ट है। और तभी उस डिमोनिक बीस्ट ने दोबारा डैन पे अपनी टेल से अटैक कर दिया था, जिससे डैन उड़ता हुआ पीछे एक स्टोन के साथ जा टकराता है। और अब डैन ने भी उस स्नेक बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए अपने स्पिरिट डैगर को बाहर निकाल लिया था और वो अपने स्पिरिट डैगर में स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करते हुए उस स्नेक बीस्ट पे अटैक कर देता है। लेकिन उस स्नेक बीस्ट को डैन के इस अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर डैन कहता है, इस बीस्ट की स्किन तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। और तभी वो स्नेक बीस्ट अपनी पॉइजन से डैन पे अटैक करता है, जिससे डैन ने किसी तरह खुद को बचा लिया था। और ये देखकर डैन हैरान होते हुए कहता है, मैंने इस तरह की बीस्ट के बारे में कभी नहीं सुना जो डायरेक्ट अपने मुंह से पॉइजन को स्प्रे करता हो, और ये तो सिर्फ एक सेकंड लेवल का डिमोनिक बीस्ट है, तो फिर ये इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं इस स्नेक बीस्ट ने उस स्पिरिचुअल मिल्क को पी लिया हो और अब इसी वजह से ये इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। और डैन अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस स्नेक बीस्ट ने दोबारा अपनी पॉइजन से डैन पे अटैक कर दिया था। और उसके बाद वो स्नेक बीस्ट एक के बाद एक लगातार डैन पे अटैक किए जा रहा था, जिनसे बचने के लिए डैन उस केव के अंदर काफी तेजी से भाग रहा था। और तभी भागते भागते डैन की नजर उस केव के अंदर एक होल पे पड़ती है और ये देखकर डैन उस बीस्ट से बचने के लिए उस होल की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी उस स्नेक बीस्ट ने दोबारा अपनी पॉइजन से डैन पे अटैक कर दिया था। ये देखकर डैन अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए किसी तरह उस अटैक से बच गया था। लेकिन अभी डैन उस अटैक से संभल पाता तभी उस स्नेक बीस्ट ने डैन को अपनी टेल में जकड़ लिया था और वो दोबारा डैन पे अपनी पॉइजन से अटैक करता उससे पहले ही डैन ने एक फायर पिल से उस स्नेक बीस्ट के मुंह पे अटैक कर दिया था। और उस फायर पिल की वजह से स्नेक बीस्ट को बहुत ही ज्यादा पेन होता है और वो वहीं तड़पने लगता है। और इस मौके का फायदा उठाकर डैन जंप करता हुआ उस होल के अंदर चला गया था। लेकिन वो स्नेक बीस्ट अभी भी डैन का पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसने भी डैन के पीछे पीछे उस होल में जो कि एक सुरंग थी उसमें अपना मुंह घुसाते हुए अपनी जीभ से डैन को पकड़ लिया था। लेकिन डैन अपने डैगर की मदद से उस स्नेक बीस्ट की जीभ को काट कर वहाँ से आगे बढ़ गया था। और उस सुरंग में आगे बढ़ने के बाद डैन को वहाँ पे दो और सुरंगें दिखती हैं, जिनको देखते हुए डैन को समझ नहीं आ रही थी कि अब वो आगे कौन सी सुरंग से जाए। लेकिन तभी वो एक सुरंग को चूज करके उसमें आगे बढ़ते हुए कहता है, अब अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो मैं सही जगह पे पहुंच जाऊंगा। जिसके बाद डैन उस सुरंग से होते हुए एक एंशिएंट जगह पे जा पहुंचता है, जहाँ पे एक बहुत बड़े एंशिएंट बीस्ट की मूर्ति रखी हुई थी। और डैन उस एंशिएंट जगह को काफी गौर से देखते हुए उस एंशिएंट मूर्ति की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ उसे उस मूर्ति के पास उस स्पिरिचुअल मिल्क से 1000 गुना ज्यादा खास और पावरफुल स्पिरिचुअल मिल्क मिलता है, जिसको वहाँ देखकर डैन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और उसके बाद वो उस स्पिरिचुअल मिल्क के एक ड्रॉप को पीता है और उस मिल्क के सिर्फ एक ड्रॉप से
ही डैन की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और उसी के साथ अब उसकी बॉडी भी पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी और डैन को उस स्नेक बीस्ट के साथ फाइट के दौरान होने वाली इंजरीज भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। ये देखकर डैन हैरान होते हुए कहता है ये स्पिरिचुअल मिल्क तो वाकई उस नॉर्मल स्पिरिचुअल मिल्क से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। इसके सिर्फ एक ड्रॉप से ही मेरी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ गई और यहाँ तक कि मेरी इंजरीज भी पूरी तरह से ठीक हो गई। और ये कहकर डैन सोचते हुए अपने मन में कहता है इस मिल्क के एक ड्रॉप को कंडेंस होने में हजारों साल लगते हैं, तो यहाँ पे तो काफी सारा स्पिरिचुअल मिल्क मौजूद है, तो इसका मतलब है इस स्पिरिचुअल मिल्क को यहाँ बनने में कम से कम 10 लाख साल लगे होंगे। और ये कहकर डैन उस मूर्ति को देखते हुए कहता है तो इस हिसाब से ये एक एंशिएंट बीस्ट की मूर्ति है। और डैन अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी डैन को स्नेक बीस्ट की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर डैन सीरियस होते हुए कहता है वो स्नेक बीस्ट तो अभी भी मेरा पीछा कर रहा है। और तभी वो स्नेक बीस्ट एक दीवार को तोड़ते हुए वहाँ आ जाता है, जो देखकर डैन कहता है अब तो मैं यहाँ से कहीं भाग भी नहीं सकता। और ये कहकर डैन गुस्से से कहता है अब बहुत हो गया, भागना भगाना, अब मैं स्नेक बीस्ट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर डैन ने अपने स्पिरिट डैगर से उस स्नेक बीस्ट पे अटैक कर दिया था, जिस वजह से वो स्नेक बीस्ट एक पल के लिए नीचे गिरता है और वो दोबारा उठते हुए अपनी टेल से डैन पे अटैक करने की कोशिश करता है। पर उस स्नेक बीस्ट की टेल से उस एंशिएंट मूर्ति में एक क्रैक आ जाता है, जिससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है। और वो एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि सिर्फ उस एनर्जी के प्रेशर की वजह से ही वो स्नेक बीस्ट वही मारा गया था। और दूसरी तरफ डैन भी उस एनर्जी प्रेशर को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो भी अपने घुटनों पे आ जाता है। और तभी उस एंशिएंट मूर्ति में जो क्रैक आया था उससे एक बहुत ही पावरफुल एंशिएंट बीस्ट की स्पिरिट बाहर निकलती है, जिसे देखकर डैन हैरान होते हुए कहता है ओ तो ऐसी बात है, अब मैं समझा, ये मूर्ति लाखों साल पुराने एंशिएंट बीस्ट क्लैन की है। तभी उस एंशिएंट बीस्ट की स्पिरिट ने उस स्नेक बीस्ट की सोल को सक कर लिया था, जिसके बाद वो स्पिरिट डैन की सोल को भी सक करने की कोशिश करती है। ये देखकर डैन खुद से ही कहता है नहीं, मैं यहाँ नहीं मार सकता, अभी तक तो मैंने शाओयू को भी नहीं बचाया और ना ही अभी तक मैं अपनी इस लाइफ में किनजुई से मिला हूँ, और सबसे मेन बात अभी तक मैंने अपने भाई और वाइफ के कातिल से अपना रिवेंज भी नहीं लिया, तो मैं यहाँ पे नहीं मर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं नहीं मरूंगा। और डैन के ऐसा कहते ही उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन ऑरा निकलने लगता है और तभी डैन की बॉडी से एक गोल्डन स्पिरिचुअल ड्रैगन बाहर निकलता है और ऐसा होते ही डैन वही बेहोश हो गया था। और डैन की बॉडी से उस गोल्डन स्पिरिचुअल ड्रैगन को निकलते हुए देखकर वो एंशिएंट स्पिरिट बीस्ट कहता है ओ तो ऐसी बात है, ये तो वही लड़का है जिसका मैं यहाँ पे लाखों सालों से इंतजार कर रहा था। और ये कहकर उस एंशिएंट स्पिरिट बीस्ट ने एक स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिस्टल को डैन की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया था, जिसे देखते ही देखते डैन की बॉडी ने पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया था। ये देखकर वो एंशिएंट स्पिरिट बीस्ट डैन को देखते हुए कहता है मेरे क्लैन मास्टर को तुम पे बहुत ज्यादा यकीन था, मुझे उम्मीद है तुम उनके भरोसे को टूटने नहीं दोगे। और ये कहकर वो एंशिएंट स्पिरिट बीस्ट वहाँ से गायब हो गया था। गाइज अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये एंशिएंट स्पिरिट बीस्ट कौन था और इसका मास्टर कौन है और ये लोग आके डैन को कैसे जानते हैं, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में पता चल जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं अब से ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वहीं उस स्पिरिचुअल क्रिस्टल की वजह से डैन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही थी, जो उस केव से होते हुए ऊपर आसमान में जा रही थी। और उस एनर्जी को ब्लैक डेविल माउंटेन्स के आसपास रहने वाले लोगों ने भी देख लिया था और वो उस गोल्डन एनर्जी को देखते हुए कहते हैं ये कैसी एनर्जी है, जरूर नीचे खाई में कोई खास ट्रेजर अपीयर हुआ है। और ये कहकर उनमें से दो लड़के भागकर उस खाई की तरफ जाने लगते हैं और वो दोनों उस तरफ जाते हुए कहते हैं जरूर नीचे खाई में हेवन एंड अर्थ का कोई खास ट्रेजर मौजूद है और उसी से ये पावरफुल एनर्जी निकल रही है। जिस पे दूसरा लड़का उससे कहता है फिर जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कोई हमसे पहले वहाँ पहुँच जाए। उसके बाद वो दोनों भागते हुए उस खाई के पास आकर नीचे देखने लगते हैं और नीचे देखकर वो दूसरा लड़का जल्दी से जाकर एक पेड़ के साथ रस्सी बांधकर उस खाई में नीचे उतरते हुए कहता है वो ट्रेजर मेरा है। ये देखकर वो दूसरा लड़का जो कि बहुत ही घटिया किस्म का लड़का था उससे पहले वाले लड़के से जलन होने लगती है, जिसके बाद वो जाकर उस पेड़ के साथ बंधी हुई रस्सी को खोल देता है, जिसकी वजह से वो लड़का नीचे खाई में गिर गया था। उसके बाद वो लड़का दोबारा रस्सी बांधकर जैसे ही रस्सी को ऊपर लेता है तो रस्सी के साथ जो ऊपर आता है उसे देखकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा डर गया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।